तो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर MRH बोर्ड अड्डा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्री बोर्ड के सेक्शन बी यानी कि खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाल रखे हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं खंड बा सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी खंड कीजिए। तो स्टेप बाय हम हल करेंगे इसको। क्लास 10th यानी कि किसकी करने वाले हैं, मैथ्स खंड की बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा यहाँ पे और कंटिन्यू हमारी वीडियो से लगे रहना है और आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो आज हम बात करेंगे खंड बा, जो 2 मार्क्स में आते हैं, यानी कि पूरे 10 नंबर की बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इजी है, देखते हैं इसका हल। यानी कि पहले का हल देखने वाले हैं और हम कह सकते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट, 100% श्योर छपेगा। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है, तब √3 परिमेय संख्या है तब P और Q पूर्णांक सहभाज्य संख्या होना चाहिए और P और Q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, जो HCF है P और Q का, तो वो जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। तो जब हम मानेंगे कि √3 परिमेय संख्या है तब P और Q पूर्णांक सहभाज्य संख्या होना चाहिए, यह इसकी क्या है, शर्त है। तो लिखेंगे फिर माना √3 बराबर P/Q। अब P/Q क्यों माना हमने √3 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या हमने माना है। क्वेश्चन में दे रखा है अपरिमेय संख्या है, पर हमने मानेंगे √3 परिमेय संख्या है, तब ये शर्त हमारी पूरी होना चाहिए। माना √3 बराबर P/Q है, तब क्या हो जाएगा, P बराबर √3 और Q हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण 1 और लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा और 3 हमारा हट जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 के ऊपर से रूट हट जाएगा और 3 हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण वही रहेगी, समीकरण 1 ही रहेगी, ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि P² के बटे में अगर 3 भेज दें तो हम लिखेंगे, अब धारणा इसकी कि P² जो है वो 3 से क्या है, विभाजित होगा। P² जो है वो 3 से विभाजित होगा और कह सकते हैं अगर P² 3 से विभाजित होगा तो P बराबर हमने अगर 3 क्यों लिया तो क्या P से भी विभाजित होगा, 3 होगा। P भी जो है 3 से विभाजित होगा। P भी हमारा 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब मानेंगे हम
P बराबर कितना मानेंगे 3R, क्या मानेंगे 3R, जिसको हम समीकरण 2 नाम ले देंगे और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, यानी कि समीकरण 2 में वर्ग करने पर समीकरण 2 में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हमारा P का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और R का स्क्वायर हो जाएगा। P का स्क्वायर 3 3 9 R का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, समीकरण याद रखें वही रहेगी, समीकरण हमारी वही रहेगी। अब ध्यान दे जरा, P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब P स्क्वायर यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहां से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि किसका मान P स्क्वायर का मान। जब P स्क्वायर का मान रखेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 3R स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब P स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि Q स्क्वायर का मान जो आ गया हमारा इधर 3R स्क्वायर आ गया। और शर्त ये कह रही है कि HCF क्या आना चाहिए P, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि P और जो Q का HCF आया है वो आया है 3 और 1 के बराबर नहीं आया है। यानी कि हम इस अवधारणा का, यानी कि हम इस अवधारणा का विरोधाभास करते हैं। यह अपरिमेय संख्या है हमारी। अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है कि आप लोग इतना नोट कर आए कॉपी के अंदर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कम नहीं होगा। और इसमें आपके 2 से लेके गाइस ये समझ ले 3 मार्क्स कह सकते हैं हम 100% श्योर हैं। क्या है? 100% श्योर है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन पाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे MRH बोर्ड अड्डा को